हेलो बच्चों, आज हम इस कहानी के माध्यम से हल्का और भारी में अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, हमारे पास एक कहानी है, चालाक गधा और भारी पूजा। संदीप के पास एक गधा है। वह रोज अपनी पीठ पर नमक की बोरियां ढोकर ले जाता है। बाजार जाने के रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती है। एक दिन नदी पार करते हुए गधा फिसलकर नदी में गिर गया। जब वह उठा तो उसे बोरी काफ़ी हल्की लगी। तुम सोचो कि बोरी इतनी हल्की क्यों लगी? तो बोरी हल्की लगने का कारण ये था कि जो नमक था वो कुछ नमक पानी में घुल गया था, जिसके कारण वो बोरियां, नमक की बोरियां हल्की हो गई थी। गधा मन ही मन खुश हुआ। उसे एक बात भी सूझी। अगले दिन नदी पार करते हुए चालाक गधे नदी में डुबकी लगाने की सोची। इस बार संदीप को गधे की चालाकी समझ में आ गई। मुझे इसे सबक सिखाना चाहिए, ये संदीप ने सोचा। तो अगले दिन संदीप ने नमक की जगह बोरे में ढेर सारे ऊनी कपड़े भर दिए। सोचो तो, गधा जब इस बार नदी में डुबकी लगाएगा तो क्या होगा और क्यों? तो जब गधा इस बार डुबकी लगाएगा तो जो ऊनी कपड़े हैं उनमें पानी भर जाएगा और क्या हो जाएगा, बोझा हल्के के बजाय और भी भारी हो जाएगा। क्यों? इसका कारण ये है कि जब नमक की बोरी थी ना, तो नमक क्या हो रहा था, पानी में घुल जा रहा था, तो बोरी से नमक कम हो रहा था। लेकिन अब की बार उसमें जो कपड़े थे उनमें पानी भर रहा था, कपड़ों में जो पानी था भर रहा था, इसलिए वो बोझा भारी हो गया था। अब देखिए, एक अगली कहानी है कि राजू शीशा पर झूलना चाहता है। राजू को शीशों पर झूलने के लिए एक साथी की ज़रूरत है। एक प्रकार का झूला है शीशो, जिसमें दोनों तरफ बच्चे बैठते हैं, उसमें आपस में झूला झूलते हैं। अब रानी राजू की मदद करने आती है। अब एक तरफ रानी बैठ गई, फिर भी राजू शीशों पर नहीं झूल सकता। अब क्या तुम बता सकते हो क्यों? सही उत्तर पर गोला लगाओ। अब हमारे पास दो उत्तर आते हैं। एक तो राजू रानी से भारी है और या हल्का है। तो यहाँ पे हम शीशों को देखने पर देखते हैं कि जहाँ राजू है वहाँ क्या है, ये थोड़ा झुका हुआ है, इसलिए क्या है, ये वाला कि राजू रानी से भारी है। असलम उनकी मदद करने आता है। अब असलम आया तो असलम और रानी एक तरफ बैठ गए और दूसरी तरफ राजू बैठ गया। तो इस बार क्या हुआ, जो शीशों का पल्ला था वो कहाँ झुक गया, असलम और रानी की तरफ झुक गया। तो इस बार क्या तुम बता सकते हो कि राजू की तरफ से झूला ऊपर क्यों गया? क्योंकि इस बार रानी और असलम से राजू भारी है या हल्का है? तो इस समय ये क्या है, हल्का है, क्योंकि इस समय जहाँ उठा हुआ है पल्ला वहाँ हल्का होता है। अच्छा सूझा, मैं अपने साथ थैला रख लेता हूँ। जब उसने थैला रखा तो अब क्या हुआ, दोनों का जो है कि बराबर वजन हो गया। तो इस तरह वो अब शीशों पर आराम से झूल सकते हैं। अब देखिए, नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं कि भारी या हल्का, दो चीज़ों में से कौन सी शीशों को नीचे की ओर ले जाएंगी? उदाहरण देखो, भारी चीज़ को मिलाने के लिए रेखा खींचो। अब देखिए, ये शीशो है और वहाँ पे एक हरा फल है और एक नारंगी फल है। तो हरा फल जो भारी है, इसलिए हमने जहाँ पलड़ा झुका है वहाँ हमने बड़े को या भारी चीज़ को रख दिया। हम देखते हैं इन दोनों में एक मटका है और एक बोतल है, दोनों में भारी कौन होगा? तो जो भारी होगा उसको हम क्या करेंगे, इससे मिलाएंगे कि इसमें मटका भारी होगा। अब एक जग है और दो गिलास है, तो भारी कौन से हैं? ये दिखाई दे रहा है कि दो गिलास क्या है, इनसे भारी है क्योंकि उधर पलड़ा झुका हुआ है। अब देखते हैं एक जग है और एक बाल्टी है। तो हमने देखना कि जो झुका हुआ है वो भारी है, तो चलो देखें कि बाल्टी बड़ी भी है और भारी भी है।
तो इस प्रकार जो चीज़ हल्की है उसे रंग भरो। अब एक टेनिस बॉल है, एक फुटबॉल है, तो इनमें जो हल्का होगा उस पे हम क्या करेंगे, रंग भर देंगे। इसी प्रकार एक बास्ता है और ज्योमेट्री बॉक्स है, तो इनमें से जो हल्का है तो हल्का क्या होगा, ज्योमेट्री बॉक्स, तो हम इस पे रंग भर देंगे। तो ये हमें हल्का और भारी पे आज बातचीत की। इससे आगे हम अगले अंक में देखेंगे।